चालाक सास और बेबस बहू की कहानी। ये कहानी एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक छोटे से गांव की कहानी है। आइए सुनाते हैं। इस कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है, जहां एक प्यारी सी बहू पूजा अपने सास ससुर के साथ रहती थी। पूजा के पति मोहन शहर में काम करते थे और महीने में एक बार ही घर आते थे। पूजा अपने ससुराल में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सास राधा चालाक और धूर्त थी। राधा ने हमेशा पूजा को अपने अधीन रखने का प्रयास रखा था। राधा को घर के कामकाज में महारत हासिल थी, लेकिन उसके साथ एक खास बात थी, वह पूजा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। राधा जानती थी कि मोहन की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर वो पूजा को दबा सकती है। राधा हर दिन पूजा को काम करने के लिए कहती और छोटी छोटी बातों पर ताने मारती। तुम्हें काम नहीं आता क्या? तुम घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए आई हो? राधा अक्सर ऐसे कहकर पूजा का मनोबल तोड़ती रहती थी। पूजा एक साधारण लड़की थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी कम उम्र में ही कर दी थी और उसने अपने पति के परिवार में ढलने की कोशिश की, लेकिन राधा के तानों और उसके परिवार में ढलने की पूरी कोशिश की, लेकिन राधा के तानों और चालाकियों ने उसे बेबस कर दिया था। पूजा ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी सास के तानों को सहन करेगी, बस अपने पति की खातिर। हर दिन पूजा अपने काम में व्यस्त रहती, लेकिन राधा की चालाकियां उसे परेशान करती थीं। राधा ने कई बार पूजा के साथ अपने माता पिता के बारे में गलत बातें कही, जिससे पूजा का मन और अधिक दुखी होता। कुछ महीनों बाद मोहन घर आया। पूजा ने अपने पति के लिए घर में सब कुछ ठीक किया। मोहन ने पूजा की मेहनत की सराहना की, लेकिन राधा ने मोहन के सामने पूजा को कमतर दिखाने का फिर से प्रयास किया। देखो कैसे तुम्हारी पत्नी घर का काम करती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो कितनी आलसी है? राधा ने एक दिन मोहन से कहा। मोहन ने पूजा की ओर देखा और कहा, माँ, पूजा बहुत मेहनती है, उसे तुमसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। राधा को यह बात बुरी लगी और उसने ठान लिया कि वो पूजा को परेशान करने के नए तरीके खोजेगी। उसने पूजा को घर के सभी कामों में उलझा दिया और ख़ुद को हमेशा बीमार बताने लगी। मुझे आराम चाहिए, तुम ये बस करो, राधा ने पूजा से कहा। पूजा ने हार मानकर काम करना शुरू कर दिया। पूजा के पास कुछ सहेलियां थीं जो उसे समझाती थीं कि उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन पूजा की स्थिति ऐसी थी कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी सहेलियों ने कहा, तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पूजा ने सोचा कि वो एक दिन अपने हक के लिए उठाएगी, आवाज़ बोलेगी, लेकिन जब वो राधा का सामना करती तो उसकी हिम्मत टूट जाती। राधा ने एक दिन पूजा के पति मोहन के सामने नाटक किया, झूठा नाटक किया। उसने कहा कि पूजा ने घर में सभी सामान बिखेर दिया है और सब कुछ खराब कर दिया है। मोहन ने पूजा को डांटा और राधा ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। देखो तुम्हारी पत्नी कितनी लापरवाह है, तुम्हें उसे सुधारना होगा, राधा ने कहा। मोहन ने पूजा से नाराज़गी जताई और पूजा को और भी दुखी कर दिया। पूजा ने सोचा कि अब और नहीं। उसने मन में ठान लिया कि वो अब राधा के सामने खड़ी होगी। उसने अपनी सहेलियों से मदद मांगी और सब ने मिलकर योजना बनाई। वे चाहती थी कि पूजा एक दिन सास को उसकी असलियत दिखाए। एक दिन पूजा ने राधा से कहा, माँ, मुझे आपसे बात करनी है। राधा ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन पूजा ने फिर कहा, मैं अब और नहीं सहन कर सकती। राधा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे बहस करने आई हो? पूजा ने कहा, नहीं, मैं आपसे बहस नहीं, अपनी बात बताने आई हूँ। मुझे आपके ताने बर्दाश्त नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ और मुझे अपने हक का एहसास है। राधा चौंकी, लेकिन उसने फिर से अपने दिमाग में चतुराई से काम लिया। तुम्हें अपने पति से शिकायत करने का अधिकार नहीं है, तुम तो बस एक बहू हो, उसने कहा। पूजा ने दृष्टि ढूंढना से कहा, मैं एक बहू हूँ, लेकिन खुद को कमज़ोर नहीं मानती। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और मेरी भी अहमियत है। मोहन ने अपनी माँ और पत्नी के बीच बढ़ते विवाद को देखा। उसने कहा, माँ, पूजा भी इस घर का हिस्सा है, आपको उसे समझना चाहिए। राधा को ये बात स्वीकार नहीं थी, लेकिन मोहन ने कहा, अगर आपको पूजा की इज्जत नहीं करनी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। राधा को अपनी स्थिति पर गौर करना पड़ा। उसने सोचा कि अगर मोहन चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी चालाकी से पूजा को दबाने की योजना बनाई। एक दिन राधा ने पूजा को कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम थोड़ी मेहनत करो और मैं तुमसे सब कुछ सिखा दूँगी। पूजा ने पहले तो संदेह किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद राधा का मन बदल गया है। उसने स्वीकार किया। राधा ने पूजा को एक विशेष काम सौंपा। वो चाहती थी कि पूजा कुछ दिन रसोई में काम करे और उसके लिए खाना बनाए। पूजा ने सोचा कि ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन राधा ने रसोई में हर चीज़ को गलत तरीके से करने की कोशिश की ताकि पूजा असफल हो जाए।
पूजा ने बहुत मेहनत की, लेकिन राधा ने हर बार उसे गलती पर ही ताना मारा। एक दिन पूजा ने अपनी सहेलियों से कहा, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मुझे अपनी आवाज़ उठानी होगी। उसकी सहेलियां उसे प्रोत्साहित करने लगी। उसने तय किया कि वो अपने पति से सब कुछ बताएगी। जब मोहन घर आया तो पूजा ने उसे सब बताया, कैसे उसकी माँ ने उसे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की है। मोहन ने पूजा की बात सुनी और उसे यकीन दिलाया कि वो उसके साथ है। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी भी अहमियत है, उसने कहा। यह सुनकर पूजा को राहत मिली। मोहन ने राधा को भी समझाया कि अगर वो पूजा का सम्मान नहीं करेगी तो वो घर में तनाव बढ़ा रहेगा। राधा को महसूस हुआ कि मोहन अब उसकी बातों को नहीं सुन रहा है। उसने सोचा कि शायद अब उसे अपनी चालाकियों का छोड़ना पड़ेगा। उसने पूजा को कहा, मैं तुम्हें और मौका दूंगी। पूजा ने देखा कि राधा की बातों में बदलाव आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे धीरे राधा के साथ काम करना शुरू किया। समय बीतने के साथ साथ राधा और पूजा के बीच में की दरारें कम होने लगी थीं। राधा ने पूजा की मेहनत को मान्यता दी और पूजा ने भी राधा के अनुभव से कुछ सीखा। एक दिन पूजा ने राधा से कहा, माँ, हम दोनों मिलकर इस घर को बेहतर बना सकते हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अब राधा और पूजा ने मिलकर घर का काम किया और मोहन को भी खुश रखा। उन्होंने मिलकर खाना बनाया, साफ सफाई की और राधा ने पूजा को खाना बनाने के लिए नए नए नुस्खे सिखाए। गांव में लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। सभी ने कहा, क्या ये वही पूजा है और राधा है जो पहले हमेशा लड़ती थी? पूजा और राधा के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। वे एक दूसरे की मित्र बन गई थी। पूजा ने अपनी सास को सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया था और राधा ने भी अपने दिल से अपनी बहू को सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया था।